जस्ट अ कैजुअल रिमाइंडर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं इसलिए कि दुआसू आज 20 मई आज आखिरी दिन है फॉर्म फिलिंग की। और दूसरी चीज़ बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। तो मैं आपको एक चीज़ स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं है। जैसे नीट में रिड्यूस सिलेबस है कि हाँ डाइजेशन नहीं आ रहा है या फिर 11th-12th के कुछ चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। वो पूरा 11th पूरा 12th पूछेगा। दुआसू के एंट्रेंस एग्जाम में 11th 12th दोनों कंबाइन आता है, हर चैप्टर आता है, वो पॉलीमर हो या बायोमोलिक्यूल हो या फिर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री बॉय हो, सब कुछ एक एक चैप्टर पूछा जाता है। और इसका बहुत लोग यूट्यूब पे बहुत कमेंट कर रहे हैं कि PYQ क्या है, PYQ क्या है। जिससे कोई PYQs नहीं होते, क्योंकि आप जैसे एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम देकर ख़त्म करते हो वैसे ही OMR के साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन पेपर है नहीं तो PYQ मिल नहीं पाता। और हमारा ये आपका दुर्भाग्य है कि सारे स्टूडेंट्स का दुर्भाग्य है कि कॉलेज अपनी साइट पर अपलोड पेपर नहीं कर रहे हैं, तो PYQs नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप PYQ आपको अगर इच्छाएँ हैं तो आप थोड़े अनबैलेंस पेपर सॉल्व करना कोशिश कीजिए। जैसे हम बात करते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक से नहीं होंगे या बहुत फ्रिक्वेंट चैप्टर से नहीं होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, कोई भी रैंडम चैप्टर उठाएंगे, वो रैंडम चैप्टर 3-4-5 साल उठा देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पॉलीमर से 1 साल पूछा जा सकता है, या मैक्सिमम बहुत उड़ के जाएंगे 2 साल पूछा जा सकता है, लेकिन वो चीज़ वो डिफाइन नहीं करते। जैसे नीट नहीं है कि हाँ एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, नहीं, रैंडम क्वेश्चन कोई रैंडम टॉपिक उठा देंगे किसी चैप्टर से। SHM वेव से आप कंबाइन बात करते हो तो 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर अकेले 7 से 8 सवाल SHM और वेव के थे। और मैं बात करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैट से मैं बात करता हूँ, या तो उससे एक सवाल मिल गए थे, वो रेयरली मिल जाते हैं। तो ये नहीं मैं कह रहा कोई इस साल भी मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग रखो, इतनी स्ट्रांग कि आप किसी भी टॉपिक से, कोई फ्रिक्वेंट टॉपिक हो या फ्रिक्वेंट चैप्टर हो या फ्रिक्वेंट ना भी हो, तो आपको अगर वो पूछा जाता है तो आप कैपेबल हो, करने के योग्य हो, सामर्थ्य हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे रखें ताकि आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो दुआसू में भी समहाउ अच्छा अगर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो काउंसलिंग में कट ऑफ एक्सटेंड होती है बहुत। पहले 50 परसेंटाइल पे आती है, फिर 35 पे आती है, फिर 25 पे। लास्ट ईयर 10 परसेंटाइल के ऊपर वाले भी स्टूडेंट एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए, जो फर्स्ट राउंड या सेकंड थर्ड राउंड में नहीं थे। लेकिन लास्ट राउंड जो सीटें बच जाती हैं, जैसे मैं तीनों अदर कोर्सेज या फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और पोएट्री, तो उसकी जो गवर्नमेंट सीटें या फिर प्राइवेट सीटें बच जाती हैं, तो उसके लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज करनी पड़ती है उनको। तो आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे रेनॉल्ड कॉलेज का रेनॉल्ड कोर्स है, रेनॉल्ड फैसिलिटीज़ वहाँ है, रेनॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छा है। आप अपना आपका इसमें अच्छा फ्यूचर स्कोप है, आप इसमें कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप रिसर्च प्रॉपर करो। आप कोई PYQ यूट्यूब पे खंगालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्यों मिलेगा ही नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हो, PYQ आपको बहुत इच्छा है करने की, तो लास्ट ईयर के 5 से 7 सवाल ईयर के नीट के ही पेपर लगा लो। जैसे मैं बात करता हूँ 15-16 लगा लो, 24 लगा लो, 21 लगा लो। या मैं बात करता हूँ थोड़े से बहुत अनबैलेंस पेपर लगाने की कोशिश करो। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि मुझे प्रमोशन के पैसे नहीं मिले ऑब्वियसली, तो आप उनके पेपर सॉल्व कर सकते हो। थोड़े अनबैलेंस होने चाहिए, थोड़े फ्रिक्वेंट होने चाहिए, तो आप अच्छा करोगे। और आज लास्ट डेट है, तो आज अगर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो आज प्लीज़ फॉर्म भरो आप। और थैंक यू और ऑल द बेस्ट।